हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज की जनरेशन जो है वो डिप्रेशन में क्यों है, वो इतनी दुखी फील क्यों करती है। क्योंकि उनको लाइफ का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं पता कि एक एक एक्सपीरियंस होता है, एक लाइफ का एक ब्रॉड एक्सपीरियंस होता है, उन्हें वो नहीं पता। वो सिर्फ कुछ चीज़ों पर सीमित रह गए हैं, जैसे कि टिकटॉक की रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं, गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई। उनके दिमाग को वो मिलता रहता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो उन्हें लगता है सब खाली है। और अगर आप म्यूज़िक में भी ले लो, म्यूज़िक जो पहले होता था, म्यूज़िक बड़ा ऐसे सब चीज़ों को सम्मिलित करता था। जैसे जो सुर पहले लगा है, 1 मिनट पहले लगा है, उसका एक लिंक है जो सुर 1 मिनट बाद में लगा है, तो वो एक एक्सपीरियंस जो होता था वो पूरा एक्सपीरियंस होता था। आज सिर्फ बीट है, बीट पर बनते हैं सिर्फ, और वो बीट अगर उन्हें ना मिले तो उन्हें लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। 1 मिनट तक तो वो सोचेंगे नहीं, तो उससे पहले ही छोड़ देंगे। और इसी तरह से फिल्मों में है, फिल्म जो है, फिल्म का एक लिंक बनता है। 3 घंटे की फिल्म देखते हो, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होता है। एक बुक पढ़ते हो, पूरे का पूरा एक एक्सपीरियंस आता है आपको 10 दिन 15 दिन के बाद किसी नॉवल का। और वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में भी होता है। लाइफ में सीजन्स आते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, फिर गर्मी आती है, पतझड़ आती है, सर्दी आती है। तो वो एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस होता है सब चीज़ों को लेकर। ये ब्रॉडर एक्सपीरियंस जो है, ये आज की जनरेशन बिल्कुल भूल चुकी है। इनको पता ही नहीं क्या होता है। ये सिर्फ कुछ चीज़ों पर ये चलने लग गए हैं। रील्स पर हाँ कुछ आ रहा है, बीट पर कुछ हो रहा है। अब देखिए, क्रिकेट में भी ऐसा ही हो गया है। अगर आपने टेस्ट मैच देखा हो या 50-50 देखा हो, वो एक अलग ही एक बड़ा सा एक्सपीरियंस देती थी वो चीज़ आपको। एक वो रिलैक्सिंग मूड उसका, सब बैठे हैं, बॉलिंग चल रही है, सब एक एक रिलैक्सिंग सा मूड बनता था उसका एक। आज अगर एक ओवर में कुछ छक्का ना पड़े तो इनको पता ही नहीं लगता ये कुछ देख रहे हैं। हिट मिलनी चाहिए, बार बार थोड़े थोड़े टाइम के बाद हिट मिलनी चाहिए। सब चीज़ों में ऐसा, पॉर्न में ऐसा हो गया है। अभी अगर आप पहले वाली आपने देखी हो सॉफ्ट पॉर्न, जो मूवीज़ पहले आया करती थी, वो ऐसे नहीं होती थी कि घपा घप चल पड़ा। वो एक मूवी, एक स्टोरी बनती थी 3 घंटे की, 4 घंटे की, और फिर उसमें कोई सीन आता था काफ़ी टाइम के बाद, और वो एक एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ देती थी। और खैर वो ये तो अलग बात हो गई। आजकल क्या आप देखोगे, आप वो चीज़ नहीं रही, किसी भी चीज़ में नहीं, उतना नहीं वेट कर सकता कोई। कौन स्टोरी का वेट करेगा 1 घंटे की स्टोरी का। और ये ऐसे नहीं है, ये अगर आप सोचते हो कि ये ऐसे ही, अगर आपने मैं बी ग्रेड मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी मूवीज़ की, लाइक सेंसुअल क्वालिटी मूवीज़। और वो हिंदी में कभी डब नहीं हुई, वो इंग्लिश में ही आती हैं। उसमें कुछ बात बताने की कोशिश की जाती है, लाइक इन अ नॉवल, लाइक सेंसुअलिटी, बहुत डीप लेवल पर वो बात बताने की कोशिश की जाती है। वो उन फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1 घंटे बाद कुछ आपको ऐसा आपका एक बिल्ड कर देती हैं चीज़ों को। और फिर वो बिल्ड करके जब उस मूवी को या उस डायरेक्टर को, उस राइटर को पता चल जाता है कि बिल्ड हो गई है, फिर वो उसमें वो सीन डाला जाता है। और वो एक्सपीरियंस आपको दुनिया की कोई पॉर्न नहीं दे सकती। पॉर्न का एक्सपीरियंस वही है, बीट वही है, शुगर खाते जाओ। हर चीज़ यहाँ पर ऐसी बन गई है। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस क्या। गेम्स में ऐसा हो गया है, वीडियो गेम्स में। पहले वाली आप वीडियो गेम्स उठा कर देखो, आप खेलते थे, आप रिलैक्स होकर बैठते थे, और 1 घंटा 2 घंटा उस पर लगाते थे। फिर कोई सीन आता था, कोई मिशन आता था। नहीं, पबजी, प्यू प्यू प्यू। अगर 1 मिनट में किसी को गोली लगे नहीं या आपके लगे नहीं तो आपको मज़े नहीं है उसमें। आपको पता ही नहीं कि एक वीडियो गेम का एक्सपीरियंस क्या होता है। वो भी आपको लंबे टाइम तक आता था। वो उसमें भी ऐसा नहीं होता था कि हर वक्त मिशन चल रहे हैं, हर वक्त गोलियां चल रही हैं। नहीं, एक बिटवीन पीरियड खाली बहुत आता था, और वही वो क्रिएट करता था वो रिलैक्सिंग एटमोसफियर। अगर आपने वाइस सिटी खेली हो तो ये फ़र्क है। ये हर चीज़ में आ गया है। मैंने आपको कितनी चीज़ें गिना दी, एंटरटेनमेंट में, क्रिकेट में, वीडियो गेम्स में, और ये पॉर्न में भी आ गया है। सब चीज़ों में है ये। बुक्स में भी है, मुझे लगता है। ये बुक्स भी आजकल ऐसे लिखी जाती हैं कि जल्दी 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 सब कुछ हो। ये
लाइफ ऐसे बनी नहीं है, लाइफ ऐसे बिल्ट नहीं हुई है एक्चुअली में। लाइफ एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस है जिसका हर एक चीज़ के साथ एक लिंक बनता है, तभी आपको लगता है कि आप जिंदा हो। इस तरह से तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आप सपने में हो। सपनों में भी ऐसा ही होता है। सपनों में किसी चीज़ का कोई लिंक नहीं बनता। आप इस वक्त कहीं और हो, दूसरे ही वक्त आप कहीं और हो, पर वो चीज़ एकदम से आपको, आप वहीं इन्वॉल्व हो जाते हो कि मैं वहीं हूँ। तो वो सपना है। और सपने में आपको चाहे आपका एक्सपीरियंस सपने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो सपना ही है। आपको उठकर ऐसे लगता है कि यार सपना था। आप नहीं रहना चाहते उस सपने में, क्योंकि वो लाइफ नहीं है। लाइफ का हर एक चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ लिंक बनता है, और वही आपको ये फील कराता है कि आप जिंदा हो। और जब आज की जनरेशन को या लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि वो जिंदा है, उन्हें लगता है कि वो सपने में है, तो वो जीना ही नहीं चाहते। या अगर सपने में उनको बहुत, आप देखना कभी, आप सपने को याद करके देखना। सपने को जब आप याद करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंधेरा अंधेरा सा था। यही इनकी लाइफ हो चुकी है लोगों की। इनको वो बल्ब जो है, वो कॉन्शियसनेस का बल्ब जो है, वो बहुत डिम हो गया। इनको अंधेरा अंधेरा सा लगता है हर जगह, क्योंकि ब्रॉडर एक्सपीरियंस है ही नहीं इनके पास। इनको पता ही नहीं कैसे फील करना है। ये बस लगे पड़े हैं सपने की तरह। तो अगर आप उस लाइफ को, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, चीज़ कोई बुरी नहीं है, मैं सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। बुरा है उनका इस्तेमाल, कि आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आप होना चाहो तो आप एक चीनी की भी एडिक्ट हो सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी अगर ना भी हो, जिसको होना होगा वो सब चीज़ों को ऐसे ही करेगा, फिर उसको पता ही नहीं होगा। अगर आपको पता है चीज़ों के बारे में, तो आपको पता है कि चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है। हर चीज़ का एक यूज़ होता है एक ख़ास टाइम पर ये भूल गए हैं लोग। उनको लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए रहे सब कुछ। और पहले क्या होता था, पहले थोड़ा कंट्रोल्ड होता था, इसलिए लोग थोड़े कंट्रोल्ड होते थे। जैसे कोई मूवी आती थी हफ्ते में एक बार, एक ही चैनल होता था, और इतना ज़्यादा नहीं था। अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या इस्तेमाल करना है, कब करना है। खुद का दिमाग है ही नहीं, अभी खुद का लगाना पड़ता है थोड़ा। और उससे पहले जो था, उससे पहले कुछ भी नहीं था। तब लोगों को लगता है कि लोग पहले बड़े वो थे, लोग अच्छे थे या बड़े सुख में थे। पहले आपको पता है कितनी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध कितने होते थे। इसी वजह से होते थे कि लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, कोई इंटरटेनमेंट नहीं था शायद। अभी चलो वो युद्ध वगैरह तो नहीं होते, वो लड़ाइयाँ वगैरह तो नहीं होती, पर अब एक और ट्रैप में फंस गए हैं लोग। अगर आज का टाइम सबसे बेटर है, हम जिन काले टाइम से निकल कर आए हैं ना, वो आप सोच नहीं सकते। वो इतना काला टाइम था कि पूछिए मत। अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊँ तब तो बहुत कुछ निकल जाएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। पर ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं रिसेंटली चला जाऊँ तो पहले पुलिस जो थी वो पकड़कर किसी को भी पीट दिया करती थी। अब पुलिस के पास वो परमिशन नहीं है। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो डरती है। पहले टीचर जो थे बच्चों को पकड़कर बहुत पीटा करते थे, आज बच्चों को पीट नहीं सकते टीचर। ये रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो अगर आप 50 साल पीछे चले जाओ तब तो वो एक ऐसा काला दौर था कि आप पूछें ही मत। आज अगर किसी को सज़ा भी होती है तो वो ऐसे जेल में होता है। पहले तो लोगों को उबलती हुए तेल में डाल दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या किया जाता था। तो पहले जो लोग सोचते हैं कि दौर अच्छा था, नहीं, पहले भी दौर अच्छा नहीं था। अच्छा उनके लिए था जो पहले अच्छे थे, उनके लिए आज भी अच्छा है जो आज भी अच्छे हैं। इंसान अच्छे होते हैं, इंसान को जीने की काबिलियत होती है। जिनको पहले थी वो पहले भी ठीक थे, पर पहले थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा थी। पर मैं कहता हूँ जिसको आज है उसके लिए तो लगभग ऐसा समझ लीजिए कि आप गोल्डन पीरियड है, उसके लिए सब चीज़ें उपलब्ध हैं। वो पहले तो सोचता था बेचारा कि यार उपलब्ध ही नहीं है चीज़, क्या पता कब मिलेगी। क्योंकि पहले जो चीज़ बड़े बड़े लोग अफोर्ड कर पाते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा या बड़े बड़े बिजनेसमैन, आज वो चीज़ें आम जनता अफोर्ड कर पाती है। बहुत गरीब से गरीब ही कर पाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आपको पता है कि ये जो वीडियो देखते थे लोग, फिल्में देखते थे घर पे या कुछ सुनते थे, ये बहुत बड़े बड़े लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। आज वीडियो आपकी फिंगर टिप्स पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत बड़े लोग ही पहले अफोर्ड कर पाते थे, अब सबके पास है। एक गाड़ी की बात कर लीजिए, आप मोटरसाइकिल की बात कर लीजिए, आज हर किसी के पास है।
तो आज का पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड है। बस आपको सिर्फ जीने की थोड़ी थोड़ी कला चाहिए, थोड़ा कंट्रोल चाहिए। एक ऐसे चाहिए कि मैं हूँ, मैं सोच सकता हूँ मुझे क्या यूज़ करना है, कब करना है। सिर्फ ऐसे आंखें बंद करके ज़ॉम्बी मत बन जाइए और जानवर मत बन जाइए। एक चूहे में और आप में फ़र्क है। चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि देखिए चूहों पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया, जब उन्हें ये दिया गया, उन्हें चीनी दी गई, वो मर गए, उसके बाद उनमें डिस्टोपिया फैल गया, वो सारे दुखी हो गए, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। आप चूहे हो। चूहों के एक्सपेरिमेंट को आप लोग, मैं देखता हूँ फेसबुक पर लोग डालते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर चूहों के एक्सपेरिमेंट को लेकर। अरे वो चूहे हैं, वो नहीं सोच पाते, आप नहीं हो। आप अगर आपके पास सब उपलब्ध भी है तो आप उस तरह से इस्तेमाल मत करो जैसे चूहे करते हैं, कंट्रोल में करो। यही तो है, यही तो चीज़ है आपको इंसान बनाती है। तो इसे सोचो, इस चीज़ को देखो कि सब कुछ टिक 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 टॉक नहीं होता है, एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस भी होता है। सिर्फ 1-2 सेकंड में कुछ अगर चीज़ ना मिले वही सब कुछ नहीं होता है। एक घंटों का एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक चीज़ वो आपको इमर्स करती है। मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ तो मैं पहले 1 घंटा से 2 घंटे पहले देता हूँ ताकि मैं उसमें इमर्स हो सकूँ। आजकल तो मेडिटेशन तक लोग इंस्टेंट देने की बात करते हैं। ऐसे बैठ जाइए 5 मिनट मेडिटेशन करिए, और तरीका बताता हूँ, कोई तरीका है ही नहीं इसका। ये भी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। आप जब बैठोगे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तब आप इमर्स हो पाओगे उसमें, उस स्टेट में जा पाओगे आप। ऐसे टेक्निक से कैसे जा पाओगे? तो हर चीज़ में घुसने में, उसके अंदर जाने में टाइम लगता है। वो लोग पता ही नहीं उनको कि ये चीज़ें क्या होती हैं। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको अब पता चल गई होगी, या आपको पहले से पता होगी तो भी वीडियो देख लिया आपने, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।